मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम जो है आपका पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है हिंदी वल्लरी। उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे जो हैं अध्यायों का अध्ययन किया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इसका जो शीर्षक है पाठ संख्या 14, इसका शीर्षक है था, थे, थी, थी। ठीक है। ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे पिछले चैप्टरों का। जैसे कि हमने अब तक जो है सर्वनाम से जो है प्रथम वाचक सर्वनाम, द्वितीय वाचक सर्वनाम, इसका हमने अध्ययन किया। मैं जैसे हम। ठीक है। उसके बाद जो है हमने एक वचन बहुवचन, जैसे नजदीक के लिए यह, और बहुवचन में है तो ये, और दूर है तो वह का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे यानी बहुवचन में होंगे तो वे का हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार 10वें अध्याय के अंतर्गत हमने मेरा और हमारा, उसी प्रकार तेरा और तुम्हारा, जो मेरा हमारा जो है मेरा एक वचन में और हमारा जो है बहुवचन में, जो सर्वनाम के अंतर्गत प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम बन जाता है। उसी प्रकार तेरा तुम्हारा जो है द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है, और तेरा जो है एक वचन में और तुम्हारा जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है वाक्यों में प्रयोग करते समय। ठीक है। उसी प्रकार 11वां जो अध्याय था आपके लिए, इसका, इनका, उसका, उनका। तो देखिए, तो इसका जो है ये वाक्य जो है एक वचन में आप प्रयोग करते समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनका जो है बहुवचन या आपसे बड़े हैं तो उनके लिए आप उनका जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका और उनका, उसका जो है ये जो है तृतीय पुरुषवाचक में आ जाता है, जो प्रकार है। तो उसमें एक वचन के अंतर्गत हम उसका का प्रयोग करते हैं, और उनका जो है बहुवचन वाक्यों में प्रयोग, बहुवचन जो है उसके अंतर्गत इसका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। तो इसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद 12वां अध्याय था का, की, के। तो का जो है पुल्लिंग में एक वचन शब्दों के अंतर्गत जो है एक वचन है तो उस वाक्य के अंतर का हम कारक का प्रयोग करते हैं, संबंध कारक कहते हैं, संबंध को जोड़ते हैं। उसी प्रकार बहुवचन में है तो जो भी शब्द जो या व्यक्ति वस्तु है बहुवचन में है तो के का हम प्रयोग करते हैं, वो भी पुल्लिंग के लिए। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में एक वचन जो है प्रयोग किया जाता है उसके लिए की का हम प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार बहुवचन में भी स्त्रीलिंग यदि है तो की का ही हम प्रयोग करते हैं। इसका भी हमने वाक्यों के अंतर्गत देखा, संबंधवाचक को, संबंध जो है जोड़ने वाले शब्दों को। उसके बाद जो है 13वां अध्याय हमने पढ़ा था आया, आए, आई, आई, यानी ये क्रिया है। आया जो है एक वचन के शब्द होने से आया का हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुवचन के शब्द जो यदि प्रयोग हो रहे हैं तो वाक्य में हम अंत में जो है आए का प्रयोग कर सकते हैं। वही स्त्रीलिंग में एक वचन है तो वाक्य का अंत जो है क्रिया किस प्रकार होगा, आई होगा। और बहुवचन है तो आई की, आई, तो आई के ऊपर बिंदी जो है लगाया जाता है। तो चलिए आज हम 14वां अध्याय है ता, थे, थी। तो देखिए इसमें भी जो है ये क्रियाएं हैं। ठीक है। ये जो है भूतकाल की क्रियाएं, जो पास्ट आप कहते हैं, ये घटना हो चुकी होती है। ठीक है। था, थे, है जो है हम वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में जो है वाक्य में हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आपने पढ़ा है फास्ट को तो हम भूतकाल कहते हैं। उसके अंतर्गत था, थे, थी का प्रयोग करते हैं। था का जो है कब प्रयोग करते हैं,
जब एक वचन का जो है प्रयोग हुआ है तो हम था का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग शब्दों के लिए। वही बहुवचन का शब्द वहां पर प्रयोग हुआ है वो भी पुल्लिंग के लिए, तो थे का हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यदि स्त्रीलिंग एक वचन में है तो बहु यानी हमें भूतकाल का वाक्य बनाना है तो थी का प्रयोग करते हैं, एक वचन है तो। उसी प्रकार बहुवचन है, स्त्रीलिंग है तो हम जो है भूत में प्रयोग करने के लिए भूतकाल में थी का प्रयोग करते हैं। देखिए थी जो है यहाँ आई जो है उससे हमें बहुवचन में उससे बिंदी को लगाना पड़ता है। थी का थी तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ऊपर बिंदी, अनुस्वार उसे भी कहते हैं, अनुस्वार भी कहते हैं उसे। तो देखिए ये है, क्या कहते हैं ये जो है भूतकाल में प्रयोग होने वाले जो है क्रिया है। ठीक है, क्रिया है, जैसे आया आई, ये जो है भूतकाल में प्रयोग होते हैं। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, इस ये जो क्रिया है इसे हम वाक्य में कैसे प्रयोग किए जाते हैं उसे आज हम देखेंगे। तो चलिए पहले था एक वचन क्यों, देखिए यहाँ पर वाक्य से आपको समझ में आएगा। अमित एक सिपाही था। अमित जो है क्या है, सिपाही है। ठीक है, तो था इसका मतलब जो है ये भूतकाल का वाक्य जो है हो गया। अमित एक सिपाही था, तो अमित जो है एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो देखिए उसी प्रकार वह देश की रक्षा करता था, वो देश की रक्षा करता था। एक वचन शब्दों में हम सेना का भी प्रयोग करते हैं, आपको पता है, इसीलिए एक वचन में हम जो है इनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आया वाक्य किस तरह बन रहा है। अमित एक सिपाही था, वह देश की रक्षा करता था। ठीक है, जो भी आप कहानियां लिखते हैं ये जो है घटित होते हैं, कहानियां पहले ही हो चुके हैं, इसीलिए हम था या थी का प्रयोग करते हैं। देखिए हिंदी में भी लिखते समय आपको था और थी का प्रयोग करना है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी था और थी का प्रयोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये सब किससे पता चलता है हमें कि वाक्य था थी ऐसे प्रयोग हुआ है तो वो फास्ट में है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आया तो अगले वाक्य देखेंगे हम। जैसे ये एक वचन में प्रयोग होते हैं, एक वचन शब्द है तो वाक्य में था का प्रयोग होता है क्रिया का। उसी प्रकार एक से अधिक है तो वहां पर हम थे का प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन में भी थे का प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दो, एक से अधिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तो हमें किस तरह प्रयोग करना है। देखिए राकेश और राहिल मित्र थे, वाक्य देखिए भूतकाल में है, ये हो गई है राकेश और राहिल। एक से अधिक यहाँ पर व्यक्ति यानी नाम जो है दिख रहे हैं, इसीलिए था के बजाय थे का हमने प्रयोग किया है। राकेश और राहिल मित्र थे। उसी प्रकार वे रोज शाम को खेलते थे। देखिए उनका जो है राकेश के बदले, संज्ञा के बदले हमने वो सर्वनाम का प्रयोग किया। वह क्यों नहीं प्रयोग किया, क्योंकि एक नहीं है एक से अधिक है, इसीलिए वे का हमने प्रयोग किया है। वे रोज शाम को खेलते थे, तो आपको समझ में आया होगा कि खेलते थे, खेलता था नहीं होता, क्योंकि वहां पर राकेश अकेला होता तो शाम को खेलता था ऐसे होता। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा थे क्या बहुवचन में यानी एक से अधिक हैं तो हम प्रयोग वाक्य में क्रिया के रूप में ऐसे प्रयोग करते हैं। तो आपको पुल्लिंग में एक वचन के अंतर्गत जो क्रिया जो है था और बहुवचन पुल्लिंग है तो हम क्या करते हैं,
थे का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्त्रीलिंग एक वचन में किस तरह हम जो है भूतकाल में क्रिया को प्रयोग करते हैं। आरती अच्छी खिलाड़ी थी। आरती जो है अच्छी खिलाड़ी है, प्लेयर, ठीक है। तो आरती जो है स्त्रीलिंग होने के कारण था के बजाय हमने क्या किया, थी का प्रयोग किया। तो समझ में आ रहा है आपको, आरती जो है स्त्रीलिंग है और एक वचन होने के कारण हम जो है क्रिया किस तरह, भूतकाल का क्रिया किस तरह प्रयोग करते हैं, थी का प्रयोग करते हैं। वह दादी की लाडली थी। लाडली यानी जो है बहुत ही अत्यंत प्रिय। हमेशा दादी हो या पोता पोती को बहुत ही प्यार करते हैं तो लाडले होते हैं, ठीक है, लाडली होती है। लाडला जो यहाँ पर पुल्लिंग है तो लाडला होता है, स्त्रीलिंग है तो लाडली। ये भी आप ध्यान रखिए, स्त्रीलिंग में वचन में आपको लिंग बदलने के लिए कहेंगे तो लाडली ये स्त्रीलिंग है तो लाडला जो है पुल्लिंग बन जाएगा, ठीक है। तो आरती अच्छी खिलाड़ी थी, वह दादी की लाडली थी। देखिए बहुवचन में हम जो है क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं बहुवचन के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक वचन स्त्रीलिंग होने के कारण हमें थी का प्रयोग किया है। उसी प्रकार बहुवचन में स्त्रीलिंग है तो और वाक्य जो है किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे देखिए, रूपा और सलमा सहेलियां थी। सहेलिया, सहेली क्यों नहीं आया, क्योंकि एक नहीं है, बहुवचन में हम सहेली को सहेलियां ऐसे हम करते हैं। तो देखिए रूपा और सलमा सहेलियां थी। थी के ऊपर बिंदी आया, देखिए अनुस्वार भी कहते हैं उसे। तो रूपा और सलमा सहेलियां थी। बहुवचन स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं तो हमें जो है भूतकाल के जो क्रिया है उसे भी हम परिवर्तन करना पड़ता है, बदलाव उसमें लाना पड़ता है। तो आपको समझ में आया होगा, रूपा और सलमा ये संज्ञा है, उसके बदले में प्रयोग, उसके बजाय हमने अलग शब्द प्रयोग करते हैं, वो होता है सर्वनाम। सर्वनाम से देखिए दो होने के कारण हमें वह के जगह वे का प्रयोग करना पड़ रहा है। वे झूला झूलती थी, ठीक है। यहाँ पर बहुवचन में वे का प्रयोग होता है, ठीक है। और एक वचन में आपने देखा है यहाँ पर वह का हमने प्रयोग किया है दूसरे। उसी प्रकार तो देखिए यहाँ पर रूपा और सलमा सहेलियां थी, तो बहुवचन जो है हमने प्रयोग किया। उसी प्रकार वे झूला झूलती थी। वे झूला झूलती थी, क्रिया यहाँ पर जो है क्रिया, ये सब जो है क्रिया है, इस क्रिया के अंतर्गत हमें भूतकाल में दिखता है। जो जो घटना घट रही है वो भूतकाल में हो गई होती है। तो वे झूला झूलती है। झूला जो है आप जो है पंचमी के दरमियान जो है पेड़ को, पेड़ के जो है अच्छे मजबूत टहनी को ऐसे बांध कर जो है आप झूला झूलते हैं। आपने गांवों में ऐसी जो है घटनाएं या ऐसे जो झूला झूलने का जो दृश्य है आप वहां पर देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह रूपा और सलमा सहेलियां थी, वे झूला झूलती थी। एक बार हम क्या करेंगे, फिर से वाक्यों को पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास भाग में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अमित एक सिपाही था, वह देश की रक्षा करता था। राकेश और राहिल मित्र थे, वे रोज शाम को खेलते थे। उसी प्रकार स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन में देखिए, आरती अच्छी खिलाड़ी थी, वह दादी की लाडली थी। बहुवचन में देखिए अभी, रूपा और सलमा सहेलियां थी, वे झूला झूलती थी। तो इस प्रकार, तो अभी हम अभ्यास भाग की ओर बढ़ेंगे, किस प्रकार है देखेंगे। था, थे, थी का सही प्रयोग करो, यानी करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या होगा, अमित देश की रक्षा करता डैश डैश। अमित ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है।
तो हमें क्या इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए भूतकाल का जो है क्रिया कौन सा प्रयोग करना है, था या थी? हमें थी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि अमित जो है पुल्लिंग है, तो हमें था का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वाक्य कैसे बनेगा? अमित देश की रक्षा करता था। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, राकेश और राहिल मित्र डैश डैश, था या थे? क्योंकि राकेश पुल्लिंग है, राहिल भी पुल्लिंग है, तो एक वचन नहीं बनता है, ये बहुवचन बन जाता है। तो बहुवचन में हमें था का प्रयोग करना है पुल्लिंग में, या थे का प्रयोग करना है? सही पहचाना, थे का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए वाक्य कैसे बनता है, राकेश और राहिल मित्र थे। उसी प्रकार तीसरा वाक्य देखिए, आरती अच्छी खिलाड़ी डैश डैश थी या थी का प्रयोग करते हैं। थी जो है स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जो बिंदी होती है। थी जो है एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। वाक्य पूरा कैसे होगा? तो हमें थी का दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसका प्रयोग करना है, जैसे आरती अच्छी खिलाड़ी थी। उसी प्रकार अगला है चौथा, वे झूला झूलती डैश डैश थी या थी? तो यहाँ पर देखिए सही जो है वाक्य बनेगा, या इसका ऑप्शन है सेकंड वाला। ठीक है, थी का प्रयोग, क्योंकि वह के बजाय हमने वे का प्रयोग किया है, बहुवचन में प्रयोग होता है। तो कैसे बनेगा वाक्य, वे झूला झूलती थी। तो आपके लिए जो है गृह कार्य के रूप में था, थे, थी से जो है आपको इन एक एक क्रिया से दो दो वाक्य आपको गृह कार्य के रूप में लिखकर रखना है। तो इस तरह आज हमने जो है पाठ संख्या 14 जिसका शीर्षक था जो क्रियाएं भूतकाल की क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं, था, थे, थी का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अगले लाइव क्लास में हम जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।